मेरे गुनाह की ली तूने सजा, चाबुक की मार से। कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया बदले में प्यार के। मेरे गुनाह की ली तूने सजा, चाबुक की मार से। कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया बदले में प्यार के। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जा दे के तूने ये जीवन दिया। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जा दे के तूने ये जीवन दिया। प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवन देने वाले नाम में मैं आप सभी का आज की इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में हृदय से स्वागत करता हूँ। लेंट के इस पवित्र समय में हम उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, त्याग करते हैं। पर आज का वचन और असुविधाजनक सच्चाई हमारे सामने रखता है। क्या हमारा उपवास सचमुच परमेश्वर को प्रसन्न करता है? क्या हम केवल भोजन छोड़ रहे हैं या हम घमंड भी छोड़ रहे हैं? क्या हम केवल समय दे रहे हैं या हम हृदय भी दे रहे हैं? आज परमेश्वर कहते हैं, यह वह उपवास नहीं है जो मैंने चुना है। आज की प्रार्थना हमें भीतर तक झकझोर दे। हम केवल धार्मिक ना दिखे, हम सच में बदले। मैं उन सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ जो नियमित रूप से इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में भाग लेते हैं, जो इसे दूसरों के साथ साझा करके उनके जीवन में आशीष का कारण बनते हैं। प्रभु आपको इसके लिए भरपूर आशीष दे। आज का हमारा मनन का वचन हम सुनेंगे नबी इसहाक का ग्रंथ से, अध्याय 58 पद संज्ञा 1 से 9। परमेश्वर कहते हैं, क्या ऐसा उपवास मुझे भाता है कि मनुष्य अपना सिर नरकट के समान झुकाए? क्या यह वह उपवास है जिसे मैं चुनता हूँ? क्या यह नहीं कि तू अन्याय की बेड़ियां तोड़ दे, दुखियों को स्वतंत्र कर दे, अपनी रोटी भूखों के साथ बांट दे? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, लोग परमेश्वर से शिकायत कर रहे थे, हमने उपवास किया फिर भी तूने हम पर ध्यान क्यों नहीं दिया? और परमेश्वर का उत्तर स्पष्ट था, क्योंकि तुम्हारा उपवास केवल बाहरी था। तुम भूखे रहे पर दूसरों को भूखा रखा। तुमने सिर झुकाया पर हृदय कठोर रखा। आज हमें यह सोचना चाहिए कि सच्चा उपवास क्या है। हमारे लिए सच्चा उपवास होगा अन्याय की बेड़ियां तोड़ना, गरीबों के साथ बांटना, दबे हुए को मुक्त करना और दया करना। लेंट का समय हमें भूखा रहने के लिए नहीं, दया से भरने के लिए बुलाता है। यदि हम प्रार्थना करें पर क्षमा ना करें तो हमारा उपवास अधूरा है। यदि हम त्याग करें पर करुणा ना दिखाए तो हमारा त्याग अधूरा है। पर जब हम सच्चे हृदय से बदलते हैं तो वचन कहता है, तब तेरा प्रकाश प्रभात की तरह फूट पड़ेगा। लेंट का लक्ष्य प्रकाश है, आत्मिक जागृति है, हृदय का परिवर्तन है। तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब प्रभु के वचन को ध्यान से सुनते हुए उस वचन के हिसाब से उपवास करने का निर्णय करते हुए अपने आप को उसके हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और करुणामय परमेश्वर, आज हम तेरे सामने खड़े हैं और स्वीकार करते हैं कि कई बार हमारा उपवास केवल दिखावा रहा। हे प्रभु, हमें सच्चा हृदय दे। हमें केवल नियमों का पालन करने वाला नहीं, बल्कि प्रेम से भरपूर बना। जहाँ हम कठोर हैं, हमें कोमल बना। जहाँ हम स्वार्थी हैं, हमें उदार बना। जहाँ हम उदासीन हैं, हमें संवेदनशील बना। हे प्रभु, हमें अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का साहस दे। हमें जरूरतमंदों के लिए हाथ बढ़ाने का हृदय दे। हमें अपनी रोटी बांटने की उदारता दे।
हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे घरों में दया और समझ बनी रहे। जहाँ कटुता है वहाँ मेल ला। हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर वे बच्चे जो परीक्षाएं लिख रहे हैं। उन्हें एकाग्रता और शांति दे, उनकी मेहनत को सफल बना। बीमारों को चंगाई दे, बेरोजगारों के लिए नए अवसर खोल। जो जन्मदिन और विवाह वर्षगांठ मना रहे लोगों को आशीष दे। हम उन सभी प्रार्थना निवेदनों को तेरे सामने रखते हैं जो शांति, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिरता और समृद्धि के लिए हमसे आग्रह किए हैं। यदि वे तेरी इच्छा के अनुसार हो तो उन्हें पूरा कर। हम सबको हर पाप, हर दुर्घटना और अचानक व असामान्य मृत्यु से सुरक्षित रख। हमारे देश और विश्व के शासकों और अधिकारियों को न्याय और करुणा दे, ताकि हमारे देश में धार्मिक सद्भाव और भाईचारा स्थापित हो। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अनकहे प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, लेंट का समय हमें बुलाता है दिखावे से सच्चाई तक, नियम से संबंध तक, उपवास से दया तक। यदि आज की यह प्रार्थना आपको सच्चा परिवर्तन चुनने के लिए प्रेरित करे तो कृपया इस प्रार्थना को अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें, ताकि वे भी इस पवित्र चालीसा के समय में सच्चे प्रकाश का अनुभव कर सके। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक प्रभु हमको और हमारे परिवार को अपने प्रकाश में सुरक्षित रखे। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तुम ना होना मुझसे जुदा। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तुम ना होना मुझसे जुदा। माफ करना तू मेरे गुनाह, अब ना होगी मुझसे कदा। मेरे मसीह